चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सिर्फ इतना दिया गया है कि एक इंडिया के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा। लेकिन इस आर्टिकल में और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पे भी नहीं दिया गया कि इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो फिर इसका अपॉइंटमेंट होता कैसे है? सेंट्रल गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में एक MOP डिसाइडेड होता है, मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस होती है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो प्रेजेंट में काम कर रहा होता है उससे रिकमेंडेशन मांगते हैं। फिर वो रिकमेंडेशन मिनिस्टर को भेजते हैं, फिर वो मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर को भेजती है और फिर प्राइम मिनिस्टर उस रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट के पास में भेजते हैं और फिर उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो किन को रिकमेंड करेंगे? तो ये रिकमेंडेशन का क्राइटेरिया क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो जो भी रिकमेंडेशन देता है उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो रिकमेंडेशन का जो एक कन्वेंशन होती है, मतलब एक परंपरा की तरह होता है कि मतलब जो सबसे सीनियर जज होगा, सीनियर मोस्ट जज होगा, उसको रिकमेंड करते हैं। यहाँ जो वर्ड सीनियोरिटी, इसका मतलब एज से नहीं है, मतलब जिसने ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में काम किया है, तो जितने सालों तक काम ज़्यादा किया है उसको रिकमेंड करते हैं। मान लो दो आदमी ऐसे हैं जो सेम टाइम तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, तो फिर ये देखा जाएगा कि हाई कोर्ट में किसने ज़्यादा समय तक काम किया है उसके। तो इस तरीके से सीनियोरिटी में जो सबसे ज़्यादा काम किया हुआ जज होता है उसको रिकमेंड करते हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किसी भी तरीके से ऐसा लगता है कि जो सीनियर मोस्ट जज है वो इनकेपेबल है इस पोस्ट के लिए, तो फिर एक कॉलेजियम बैठता है जिसके अंदर बहुत सारे जज बैठते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद बैठते हैं और इनके बाद में वो एक नाम डिसाइड करते हैं और फिर वो जो नाम होता है वो मिनिस्टर के पास भेजते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास में। फिर वो रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है और फिर प्राइम मिनिस्टर उस रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं और उस रिकमेंडेशन में जिस भी सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम होगा उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। थैंक यू।